Hey everyone, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਲ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਗੁੱਡ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਯਸ, ਆਈ ਐਮ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਨਿਊ video lecture on the play name Arms and the Men, which is for the class BCA final year। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटी ने सिलेबस चेंज कर दिया है। सो इनिशियली देयर इज अ प्ले नेम ऑल माय सन्स, सो नाउ university has changed the syllabus. So this is a new play which they have given to us is Arms and the Men by George Bernard Shaw, GB Shaw। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो आपके नोन है या किसी और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जिनको ये प्ले है, शेयर इट एंड प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए, इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। सो गोइंग ऑन फॉरवर्ड, आर्म्स एंड द मैन। ओके, सो दिस इज द कवर पेज ऑफ आर्म्स एंड द मैन। सो ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम ये प्ले पूरा पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें ये समझ आ जाएगा, ठीक है। और उसकी कई स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि अगर ये बाद में ही करना तो ये अभी इनपुट क्यों की हुई है इसकी, बट यू मस्ट नो अबाउट द कवर पेज, ठीक है, ऑफ द बुक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड when you read a play, novel, drama anything, you must know about the title and ending, कि उसका टाइटल ये क्यों है, कि इसकी एंडिंग ऐसे ही है, अगर है तो क्यों है, इज इट जस्टिफाइड, लाइक दिस। ओके, सो इसके बाद मैं लेक्चर सीरीज बनाऊंगी इसके प्ले के ऊपर, कैरेक्टर्स के ऊपर, थीम्स के ऊपर, टाइटल एंड द एक्ट 1 2 3, ठीक है। सो बी विद मी, हैव पेशेंस एंड बी अ पार्ट ऑफ माई जर्नी गोइंग ऑन फॉरवर्ड। So about GB Shaw, this is a romantic comedy. Romantic means there will be an element of romance. Romance can be of the in between two human beings. दो लोगों के बीच में हो सकता है, जानवर के बीच में हो सकता है, फॉर एनी एनिमल और फॉर द नेचर ऑल्सो। मैंने आपको बताया कि रोमांटिक एज का मतलब ऐसे नहीं कि वो दो लोगों का रोमांस को डिस्कस करते नहीं, द रोमांस फॉर द नेचर। जैसे कुछ लोग शांत जो हिली एरियाज होते हैं, शांत एरिया होते हैं, वहाँ पे घूमने जाते हैं तो फाइंड अ सोलेस, सो दैट कैन बी ऑल्सो अ रोमांस। ओके, सो दिस प्लेस इज इन द इन 3 एक्ट्स। जैसे कि ऑल माई सन्स लास्ट प्ले था वो भी 3 एक्ट्स में था, तो ये भी 3 एक्ट्स में है, ठीक है। प्रोड्यूस इन 1894, पब्लिश इन 1898। जी बी शॉ कौन थे? वो आयरिश राइटर थे, जैसे इंडियन राइटर होते हैं वैसे ही आयरिश राइटर होते हैं, ऑथर होते हैं। सो जी बी शॉ बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थे, तो मे बी क्या पता इसमें 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि न्यू है, वो जान सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, तो वो पूछ सकते हैं कि आप उनके और कोई प्लेस बताओ, तो यू मस्ट नो 2 प्लेस। कैंडिडा, द मैन ऑफ डेस्टिनी, यू नेवर कैन टेल, ठीक है। आप कोई भी कर सकते हो, जैसे इस चैप्टर जो ये प्ले है इसका नेम मैन, इसके नाम में मैन है, तो आप ये भी कर सकते हो, मैन एंड द सुपरमैन, ठीक है। सो इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस टू रिमेंबर Man and the Superman candidate. You can remember any two names of the major plays. After going on forward, so the full title, जैसे कई plays का poems का title काफ़ी बड़ा हो जाता है, या दो होते हैं या छोटा भी होता है। So the name of this play is Arms and the Man, वन रिटन 1890s में हुआ। कहाँ पर पब्लिश हुआ है, कौन सी जगह थी? आयरलैंड, इंग्लैंड, उसके ऊपर पेज है। जैसे कोई प्ले अमेरिका के ऊपर है तो ये है आयरलैंड, इंग्लैंड, ठीक है। पब्लिश 1894। लिटरेरी पीरियड कौन सा चल रहा था? रोमांटिसिज्म का एंड था और मॉडर्निज्म आ रहा था। मॉडर्निज्म में क्या होता है, लोगों के अंदर जो वो अंदर से ब्लैंक होते जा रहे हैं, खाली होते जा रहे हैं, और जो वो चीज़ों को महत्व देते हैं, दैट इज मटीरियलिस्टिक थिंग्स। लाइक आजकल के टाइम पे लोग पैसा देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन टू पर्सन, वरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो मॉडर्निज्म में क्या है, लोग क्लास देखते हैं, सोशल स्टेटस देखते हैं, मशीनरी देखते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अ ह्यूमन, हिज नेचर और हर नेचर, हर लाइक और डिसलाइक, हर पॉइंट ऑफ व्यू। In this time, people only worries about the modernism, materialistic things. So modernism means materialistic things. Okay. So genre comedy, setting कौन सी है? बल्गेरिया की। So climax कैसे होता है, जब हम पढ़ेंगे वह हमें पता लग जाएगा, but I will tell you in just few minutes. So antagonist कौन है? सर्जिस। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? प्ले। पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स प्ले, ये किस फॉर्म में? प्ले, नॉवल, ड्रामा। सो दिस इज अ प्ले। गोइंग ऑन फॉरवर्ड, so major characters in this
प्लेस द फर्स्ट ऑफ ऑल पेटकॉफ फैमिली। पेटकॉफ क्या है, सरनेम है, जैसे इंडियन सरनेम्स होते हैं वैसे ही उनके सरनेम है पेटकॉफ। सो इसमें एक हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं फैमिली में, जो कि है कैथरीन पेटकॉफ एंड मेजर पेटकॉफ, जिनकी एक बेटी है राइना पेटकॉफ। शी इज़ सून टू बी मैरिड, जिसकी जल्द शादी होने वाली है किससे, सर्जियस सैरनॉफ, द फोर्थ नेम दिस वन। So she is going to marry Sergius Saranov soon, but it's a time of a war, and Sergius and her father is now in the army, uh, protecting the nation. ओके, सो वो सर्जियस को इमेजिन कर रही होती है, शी इज़ काइंड ऑफ अ रोमांटिक टाइप ऑफ गर्ल, शी इज़ फीलिंग रोमांस फॉर द नेचर, वो मून लाइट को अडोर कर रही है, ठीक है। जो कैथरीन, अगर मैं कैथरीन का करेक्टर बताऊँ, वो सोशल क्लास को, वो मैंने बताया था ना मॉडर्निज्म पीरियड, जो उसकी बेटी है वो रोमांटिक काइंड ऑफ नेचर की। जो कैथरीन है वो बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक काइंड ऑफ लेडी। जब हमने प्ले रीड किया था अपनी क्लास में भी, जो कि हम अभी भी करेंगे, कैथरीन की इंट्रोडक्शन से पहले जो राइटर होता है वो क्या बताता है कि पर्दे कैसे हैं, बेडशीट कैसी है, फर्नीचर कैसा है रूम का, ठीक है। सो दे आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंट टू द मटीरियलिस्टिक देन टू द कैरेक्टर, सो दैट इज नोन एज मॉडर्निज्म, ठीक है। वो कपड़ों को जज करती है इंस्टेड ऑफ जजिंग द ह्यूमन वैल्यूज और द नेचर, ओके। सो सर्जियस इज engaged to Raina, ठीक है। He is soon to marry Raina, and he is now in the play. He is in the war. He is protecting the nation. He is we can say fighting for the nation, ठीक है। कैप्टन ब्लंशिल जो कि अंगेस्ट आर्मी की तरफ से है, वो आपको अगले बार में पता लग जाएगा कि कौन कौन सी कंट्री है, कौन कौन से देशों का युद्ध हो रहा है, ठीक है। कैप्टन जो होता है वो अपोजिट आर्मी का होता है, जो कि भाग के आ जाता है, जिसके पीछे आर्मी लगी होती है, और वो किसके कमरे में छुप जाता है, आपके राइना के। सो द प्ले स्टार्स, ठीक है। लूका इज अ हाउस हेल्पर, हाउस मेड है, ठीक है। शी इज हैविंग अफेयर विद सर्जियस सैरना, यानी कि राइना के होने वाले हस्बैंड से उनके घर की मेड का अफेयर है, ठीक है। जब सर्जियस, क्लाइमेक्स में हमने जो पिछली स्लाइड में देखा कि जब सर्जियस को पता लगा कि सर्जियस इज डिस्कवर, जब सर्जियस का सबको पता लगा कि उसका लूका के साथ अफेयर है, तो वो सारा ब्लेम किसके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ऑन द राइना, दैट शी इज हैविंग अफेयर विद द कैप्टन। सो दिस इज अवर प्ले introduction, minor introduction. I hope you will like it. I have made the things as easy as it can be possible. So thank you guys, hope you all will be a part of my journey. Subscribe my channel, share my channel, comment it down if you like anything. If you want to give any suggestion, you can. Okay, so have a good day, enjoy dear. Okay, bye bye.